सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आपको रियल क्रिश्चियनिटी में भागना है, फेक वाली नहीं, इमोशनल वाली नहीं। आप चाहते हो गवाही बने कि सिर्फ नाम के क्रिश्चियन बनना है और जिंदगी में से फुल शराब लेके इधर उधर घूमते रहना है, या सच के क्रिश्चियन बनना है, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन। परमेश्वर ने कहा मैं इतनी आशीष दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी, रखने की जगह नहीं, इतनी ब्लेसिंग मैं तुमको दूंगा अगर तुम मेरे वर्ड को फॉलो करोगे तो। आज क्या परमेश्वर के पास पैसा नहीं है, क्या बरकत नहीं है, लेकिन आज क्रिश्चियन लोग कर्ज के नीचे हैं। कारण क्या? उस डैम गेट को देखेंगे हम फिर से, उसके पीछे पानी है, पर आगे वाला पानी तब जाएगा जब उसका स्लूस गेट खोला जाएगा। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारा टाइट ब्लॉक है, ये स्लूस गेट क्या है? बंद है, पीछे पानी भरा हुआ है, तुम खाली हो, तुम फिजूल खर्ची में हो, शैतान तुम्हारे पर खच्चे उड़ा रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ ऊपर देख रहे हो कि कब खुदा रास्ता खोलेगा। देखो उस डैम को, पानी कितना है, पीछे इतना पानी है कि आगे बाढ़ आ सकती है। परमेश्वर ने कहा पर मैं ये गेट बंद कर दूंगा, और जब तू मेरे वचन को कबूल करेगा मैं ये गेट खोल दूंगा। परमेश्वर के पास बरकतें भरी पड़ी हैं। मैंने कहा उसके बाद बरकतें भरी पड़ी हैं। आपने हमारे भाई की गवाही सुनी थी, साइंटिस्ट भाई की। हां, डॉक्टर मधु कृष्ण की गवाही सुनी थी ना। यूएसए गवर्नमेंट ने उन्हें जो पेटेंट होता है, जैसे मान लो मैंने कोई चीज बनाई, मैंने एक मोबाइल बनाया या मैंने एक इंजन बनाया जो कचरा साफ कर देता है, उसमें से धुआं भी पोल्यूटेड नहीं निकलता, तो वो पेटेंट होता है। यानी वो मैंने बनाई है चीज, कंपनियां उसे खरीद लेती और गवर्नमेंट उसे खरीद लेती। तो यूएसए गवर्नमेंट ने उन्हें 500 करोड़ रुपया दिया उनके पेटेंट का। सिर्फ एक 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 चीज की मैं बात कर रहा हूं, मैंने सब अभी पहलू नहीं छेड़े। पूछो उन लोगों से जो हाई लेवल पे गए, वो अपने टाइट से ज्यादा बो रहे होंगे इस टाइम। पूछो उनसे, वो फास्टिंग में गए होंगे। पूछो उनसे, वो प्रार्थना में होंगे। पूछो उनसे, पाप करने के हजारों मौके मिले होंगे लेकिन नहीं किया होगा। हमें प्रैक्टिकल बनना है कि नहीं बनना, बस ये सोचना है आज। आप प्रैक्टिकल बन के देखो, जहां से नहीं खुले रास्ते, आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कहां कहां से वेज ओपन हो रहे हैं, किधर किधर से क्या हो रहा है, आप हैरान होंगे 2020 में। याद रखो, ये गरीबी के श्राप कभी नहीं टूटेंगे अगर हम बोएंगे नहीं। अगर पवित्रताई में नहीं रहेंगे, कभी पोजीशंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कभी खुदा की गाइडेंस नहीं ले पाएंगे। और सोचो, आप इस दुनिया की हाईएस्ट पोजीशन पे हो सकते हो, और हो सकता है वो पोजीशन गलत हो और खुदा ने कुछ और काम आपके लिए रखा हो। और जो काम खुदा ने आपके लिए सोचा है, उस काम में आशीष होगी, पीस होगा, बरकत होगी, चंगाई होगी, सब कुछ होगा। और हो सकता है दूसरी कुर्सी उससे भी ऊपर की हो, अगर वो खुदा की ओर से नहीं, वो आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। क्या हम नहीं देखते, इंटरनेट पे खबरें आती हैं, फलाने बॉलीवुड के बंदे ने सुसाइड कर लिया, उसकी शक्ल देखते हैं, क्या स्मार्ट आदमी। दुनिया के आधे बंदे सोच रहे होते काश इसकी जैसी शक्ल मेरी होती, और पता चलता क्या हो गया, सुसाइड कर ली, सुसाइड कर लिया, मर गया। कैसे? फांसी ले ली, ये खा लिया, वो कर लिया। क्योंकि सक्सेस वही है जो डिवाइन गाइडेंस के बाद आपको मिलती है। परमेश्वर आपको बताता है आपने कहां जाना है और क्या करना है। जब हम फेथफुल होते हैं खुदा के साथ और हर वर्ड को हम फॉलो करते हैं, वो हमें डिवाइन गाइडेंस के जरिए आगे लेके जाते हैं। और एवरी डे वो हमारी गाइडेंस करता है, एवरी डे। और जैसे ही हमारा कनेक्शन टूटता है खुदा के साथ, गाइडेंस बंद होती है,
और बड़ी थिन लाइन है, बड़ी बारीक लाइन है इसमें गाइडेंस मिलने में और ना मिलने में। झट गाइडेंस बंद हो जाती और झट सुधरने से मिलनी शुरू हो जाती। आप तैयार हैं क्या? उसमें लिखा, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वो तुझे डांटे बुरा ना मनाना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे वो बाप जो अपने बेटे को अधिक चाहता है। जब हम सुधर जाते हैं और फैसला कर लेते हैं कि अब चाहे मुझे 2 पेंट की बजाय 1 पेंट रखनी पड़े, मुझे आधा खाना करना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, प्रार्थना के लिए, पवित्रता के लिए, बोने के लिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार, तब चेंज शुरू होगा। मैं आपको दावा कर सकता हूं, ऐसा चेंज आपकी आंखें खोल देगा, ये आपको शॉक कर देगा ब्लेसिंग के साथ। मैं आपको सच कह रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में मैंने चर्चिस बनाई पास्टर्स की, और जब मैं उनसे मिलता हूं लोगों से, पास्टर्स से, तो वो ऐसे नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं, ऐसा नहीं कि उनमें कमी है, पर वो टाइथ नहीं बोते, ये प्रॉब्लम है उनकी लाइफ। और जब उन्होंने मेरी टेस्टिमनी को सुना कि दुनिया इधर उधर हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है ना दे के भी, मैंने देखा है दे के भी, मैंने देखा है ना दे के भी कैसे ब्लेसिंग्स ब्लॉक होती, कैसे गाइडेंस बंद होती, और मैंने देखा है दे के भी कैसे डिवाइन रास्ते ओपन होते और कैसे परमेश्वर अगले लेवल पे लेके जाता। तो मैंने क्या देखा उनकी लाइफ में, वो सिर्फ ले रहे हैं लोगों से, और तभी भी पूरा नहीं हो रहा। जितना चाहिए उससे कम है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं जितना तुझे चाहिए उतना कभी नहीं आएगा जब तक तू बोना नहीं सीखेगा। हमें खुद चेंज करना है अपनी लाइफ को। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में प्रेशर के साथ प्रवेश किया जाता है। हमें प्रेशर डालना होगा प्रेयर लाइफ को मेंटेन करने के लिए। कुछ नाटक बंद करने होंगे, कुछ चीजें बंद करनी होंगी, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने होंगे, फाइनेंशियली कुछ डिसीजन लेने होंगे, कुछ खर्चे काटने होंगे, पवित्रता में कुछ बड़े डिसीजंस लेने होंगे, तो हम उस जगह पहुंच सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई। लोग सोचते हैं मैं तो ब्लेस हूं, मैं गर्लफ्रेंड रख के ब्लेस हूं, मैं तो अमेरिका जा रहा हूं, मेरे सारे घर वाले अमेरिका हैं। मैंने अमेरिका कनाडा में भी दुखी से दुखी लोग देखे, आपसे भी ज्यादा दुखी देखे, मैं होके आया हुआ। दुखी, बहुत ज्यादा दुखी, इतने दुखी आप सोच भी नहीं सकते। आपने डिसीजन लेना है आज कि आपकी लाइफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ होगी, एक योद्धा वाली लाइफ, जहां से आपको स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने और आगे बढ़ने हैं। क्योंकि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो ग्रेटेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। आप इमेजिन करो, जो मैंने आज और कल देखा है अपनी लाइफ के लिए और आप लोगों के लिए, मैं एक्साइटेड हूं कल के लिए, परसों के लिए, अभी से ही जो मैं देख रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, जो एक वर्ड मैंने आपको नहीं बताया, 2019 एक फाउंडेशन ईयर था हमारे लिए। परमेश्वर ने अनफ्रूटफुल लोगों को हटाया, फालतू बोझ को खत्म किया, और परमेश्वर ने कहा 2020 में जो 19 में मैंने किया था, मैं बताऊंगा मैंने क्यों किया था। 2020 में जो हम बरकतें अभी देख रहे हैं, ये कमरा है सिर्फ 8x10 का, जो आने वाला है वो बड़ा हॉल है। और मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे आपका अगर अगुआ बना के खड़ा किया तो मुझे एक्सपीरियंस करवाएगा सबसे पहले। बाइबल कहती है यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया तो लिखा 6वें घंटे के लगभग अंधेरा छा गया और 9वें घंटे के लगभग वो अंधेरा छाया रहा। 3 घंटे वो अंधेरा छाया रहा। आपकी लाइफ की जो नेगेटिव जो पिक्चर्स होती हैं ना, नेगेटिव होते हैं, उनसे अगर कलर निकालना हो तो वो अंधेरे में निकल सकता है। अपनी लाइफ में खुदा से फेथफुल रहो, डार्कनेस के मोमेंट में भी, अंधेरों में भी वफादार रहो, पवित्रताई में रहो, बोवो और प्रार्थना में रहो। आप हीरो होंगे और हीरोइन होंगे। बड़े बड़े काम कर रहे हैं लोग खुदावंद के लिए, जो इन प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं। दूसरे
दूसरे सिर्फ इच्छा रख के बैठे। ये नहीं उनके पास काम करने का दिल नहीं, दिल है पर वो कर नहीं सकते। इच्छा है सिर्फ कुछ करने की, पर वो कर नहीं सकते। 2011 में मुझे परमेश्वर के प्रॉफिट ने बताया था, प्रॉफिट टीबी जोशुआ ने, कि तू एक अपोस्टल है, तू एक प्रेरित है। लेकिन मैंने सुना, हाँ मैंने सुना, इधर से सुना उधर से, ठीक है मैंने मान लिया। 12 में सेम, 13 में सेम, 14, मैंने तब तक अपने नाम के आगे अपोस्टल नहीं लगाया जब तक परमेश्वर ने मुझे प्रैक्टिकली साबित नहीं कर दिया। मैं एक देश को गूगल पे सर्च कर रहा था, अल्जीरिया, यूएई, और परमेश्वर मुझे बता रहा था कि आने वाले टाइम में यूएई में, यानी जहां दुबई जिसे आप बोलते हो, शारजा बोलते हो, उसके साथ और भी जो 7 स्टेट्स हैं, परमेश्वर ने मुझे बताया कि बड़े चेंजेस वहां पे आएंगे। और कुछ नेगेटिव चीजें वहां की दिखाई, कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखाए। परमेश्वर ने उनके घराने को दिखाया, कई लोगों के, शेखों के घराने को। परमेश्वर उनके बच्चों को बदलेगा आने वाले टाइम में, परमेश्वर ने मुझे बताया। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। राजवंश के जो, जैसे आप राजवंश बोलते हो, उनको परमेश्वर छुएगा, आप देखना, मसीह में होंगे वो, ऐसे व्हाइट कपड़े डाले होंगे और सिर पे वो शेखोवल डाली होगी और हालेलुया हालेलुया करते होंगे। आपको मालूम है कैसे? 2020 में मेरी लाइफ सिर्फ सुसमाचार के लिए होगी। मैं हर देश में जाने वाला हूं, चाहे मैं इन पैरों से होकर ना जाऊं, पर मैं जाने वाला हूं। हो सकता है आपको जल्दी मैं अरबी भाषा में प्रीच करता हुआ दिखूं, मलयालम में दिखूं, कन्नड़ में दिखूं। आप नहीं जानते क्या कर रहा है परमेश्वर बैक साइड। मुझे हर कंट्री की पॉपुलेशन मालूम है, उसकी परसेंटेज क्रिश्चियनिटी कितनी है मुझे मालूम है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी कॉलिंग अपोस्टलिक कॉलिंग है। पास्टर को इन चीजों के बारे में नहीं मालूम होता, उनकी कॉलिंग डिफरेंट है। एक एक देश, वो यमन हो, लाइबेरिया हो, वो नाइजीरिया, वो नाइजर हो, वो कॉन्गो, एक एक देश परमेश्वर मुझे स्टडी करवा रहा है, एक एक देश की। एक देश है टोंगो, उस देश का जो, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों मैं आपको इतना हार्ड वर्ड दे रहा हूं। एक देश है, उसका नाम है टोंगो, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। वो छोटा सा देश है, वो देश में सबसे पहले सूर्य वहां उगता है। वो न्यूजीलैंड से भी आगे है, बिल्कुल पानी में, दिखता भी नहीं, ऐसे वर्ल्ड मैप पे दिखता नहीं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो जूम करना पड़ता है, बहुत छोटा देश है। उस देश के राजे ने बपतिस्मा ले लिया और सारा देश क्रिश्चियन है। उस देश के राजे ने जब बपतिस्मा लिया, उसने रूल बना दिया, टोंगो, TONGO, स्टडी करना गूगल पे। उस देश के राजे ने एक रूल बना दिया कि संडे अगर कोई काम करेगा मैं उसे जेल में डाल दूंगा। वहां संडे कुछ ओपन नहीं होता, कोई रेस्टोरेंट, कोई दुकान। संडे वो 3 काम करते हैं। पहला, चर्च जाते हैं, दूसरा रेस्ट करते हैं, तीसरा खाते हैं। ओनली 3 वर्क्स। और उस देश का राजा बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन है, बैप्टाइज, आत्मा वाला। उस देश का राजा कहता है जो कोई संडे काम करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और फिर उन्होंने लॉ पास किया, कानून पास किया उस देश में कि जो कोई बंदा संडे काम करेगा उसे जेल में जाना पड़ेगा। अब उस देश में संडे लोग चर्च जाते हैं, दूसरा खाना खाते हैं, तीसरा रेस्ट करते हैं। कोई और काम कोई कर नहीं सकता। मेरा ये बिलीव है आप राजाओं को बदलने के लिए पैदा हुए हो। जो पंजाबी आप लोग हो ना, आप लोग गरम खून हो, है कि नहीं? कितने इन बातों को समझ रहे हैं कि इस चर्च की उत्पत्ति, इस मिनिस्ट्री की उत्पत्ति सिर्फ एक मिनिस्ट्री के लिए नहीं हुई। मैं तैयार हूं क्योंकि मैं इस वर्ड को फॉलो कर रहा हूं। जो मैं आज आपको प्रीच कर रहा हूं, मैं उसको 100% फॉलो कर रहा हूं। और मैंने जो देखा है, दर्शन, विजन जो परमेश्वर मुझे लेके जा रहा है, आपके लाइफ में जहां वो आपको लेके जाना चाहता है, आपको लेके जाएगा 100%।
उसकी कॉलिंग कुछ भी क्यों ना हो, आपको बिजनेस में बरकत देने की हो, आपको फॉरेन लेके जाने की हो, आपकी फैमिली बचाने की हो, एनीथिंग नेम इट, मैंने कहा वो जुम्बश के साथ पूरी होने जा रही है। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। खड़े हो जाओ, मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। मैंने कहा हैप्पीएस्ट। गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हुए हाथों को उठा लो यीशु मसीह के नाम में। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। आमीन। ऊंचा शीश ऊंची। मैंने कहा हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। मैंने कहा आमीन। ऊंचा शीश ऊंची। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। उछलते और कूदते मैंने कहा हैप्पीएस्ट न्यू, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, आपके लाइफ के ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूं हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। आपकी लाइफ के ऊपर मैंने कहा मैं डिक्लेयर करता हूं हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। आमीन। ऊंचा शीश ऊंची चर्च। आमीन। ऊंचा। मैंने कहा शीश ऊंची। 7 बार बोलेंगे हालेलुया। सात बार बोलेंगे हालेलुया फिर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। ऊंचा शीश ऊंची चर्च। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। बोलो मैं तैयार हूं नए साल में प्रवेश तेरी मर्जी से करने के लिए। ये नया साल मैं तैयार हूं फल लाने के लिए, प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी में अपना जीवन बिताने के लिए। सब जातियां मुझे धन्य कहें, मेरा देश मनोहर हो, इस बात को अपनी जिंदगी में देखने के लिए मैं तैयार हूं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं।